Hello, my dear friend and lovely student. I am Avlo Kumar Misra from Saraswati Vidya Mandir Junior High School, Bhagoli Tirth, Barabanki. Today, in this video, I will teach you about polynomials. Polynomials means bahupad. Polynomials is the chapter of class 10 that is very important from board exam. बहुपद बहुपद के नाम से जैसा कि स्पष्ट है, बहु प्लस पद। बहु मतलब बहुत से, मैनी। पद मतलब टर्म्स, अर्थात एक ऐसा विधि व्यंजक जिसमें बहुत से टर्म्स हो, बहुत से टर्म्स हो। अगर हम बहुपद की मीनिंग से देख लें तो इससे पॉली शब्द अगर निकाल लें तो पॉली जो है ये यूनानी भाषा का शब्द है। पॉली इज द वर्ड ऑफ यूनानी लैंग्वेज दैट्स मीन बहुत से, अर्थात मैनी टर्म्स, मैनी टर्म्स। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं 2x² प्लस 4x प्लस 8। अब इसके बाद में आता है बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ बहुपद। बहुपद को दो आधारों पर उनका वर्गीकरण किया गया है। पहला है ऑन द बेसिक ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। दूसरा है ऑन द बेसिक ऑफ नंबर ऑफ डिग्री। पहले हम पहले पार्ट का जिक्र करते हैं, ऑन द बेसिक ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ऑन द बेसिक ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स मतलब हिंदी में अगर इसको ट्रांसलेशन करें तो होता है पदों के आधार पर, पदों के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। हम पढ़ा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पदों के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। पहला है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद मतलब एक ऐसा विधि व्यंजक जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म हो, एक ही पद हो। जैसे उदाहरण के रूप में इसे लिखा हुआ है 2x, इसमें एक ही टर्म है सिर्फ, और कोई टर्म नहीं। 2x जो है एक ही टर्म है। फिर दूसरा आता है द्विपदी बहुपद। एक ऐसा विधि व्यंजक जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो पद हो, सिर्फ और सिर्फ दो पद हो, उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 2x प्लस 7 या द्विपदी बहुपद। अब इसके बाद आता है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी मतलब त्रि मतलब तीन, पदी मतलब पद, और बहुपद मतलब पॉलिनोमियल। ऐसा विधि व्यंजक जिसमें दो से अधिक मतलब तीन पद हों, त्रिपदी बहुपद कहलाता है। अब इसके बाद में चतुष्पदी बहुपद नहीं आएगा। अब इसके बाद में आता है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद,
शून्य बहुपद में क्या होता है, जैसे इसको उदाहरण के तौर पर ही समझा जा सकता है। इसे लिखा हुआ है 0x² + 0x + 0। यह एक शून्य बहुपद है, मतलब जिसके आगे सब शून्य, जैसे मतलब कि a तथा b और c वास्तविक संख्या ना होकर शून्य, वास्तविक संख्या ना होकर शून्य हो, तो वह क्या होता है, शून्य बहुपद। अब इसके बाद में 5वें नंबर पर आता है अचर बहुपद। अचर बहुपद अचर मिस होता है, मतलब इससे पहले अचर बहुपद को जानने से पहले हमको चर और अचर का नॉलेज होना चाहिए। चर किसे कहते हैं तथा अचर किसे कहते हैं, डिफरेंट बिटवीन चर एंड अचर। चर जैसे चर होता है A to Z चर, और अचर 1 to मतलब एक से जितनी संख्याएं बन सकती हैं प्राकृतिक संख्याएं उतनी दूर तक अचर, और चर और अचर में अंतर हो चुका है। तो यहाँ पर लिखा हुआ अचर बहुपद, मतलब ऐसा बहुपद जिसमें चर ना हो, सिर्फ और सिर्फ अचर हो, से अचर बहुपद कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है 7, यह एक अचर बहुपद। जैसे 8 लिखा हुआ अचर बहुपद, 9 लिखा है अचर बहुपद, √7 लिखा है, यह एक सब एक अचर बहुपद है। अब हम दूसरे प्रकार क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स का दूसरा प्रकार, अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स का दूसरा प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। ऑन द बेसिक ऑफ नंबर ऑफ डिग्री मतलब घात, ऑन द बेसिक ऑफ नंबर ऑफ डिग्री, पदों की घातों की संख्या के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। घातों की संख्या के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। घातों की संख्या के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। इसमें सबसे पहला होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद रैखिक बहुपद का दूसरा नाम होता है एक घाती बहुपद। एक घाती बहुपद मतलब ऐसा बहुपद जिसमें जिसकी जो सबसे अधिकतम जो घात हो वो एक हो। जैसे लिखा हुआ है 1x + 1, और इसमें जो घात है x की वो एक है, ठीक। अब जैसे लिखा हुआ है, और इसका दूसरा उदाहरण लेते हैं 2x + 1, 3x + 1, मतलब कि जो घात हो वो एक हो, अधिकतम जो घात हो चर की वो एक हो। रैखिक बहुपद को एक घाती बहुपद कहते हैं। अब दूसरा आता है, यह जो बहुपद होता है रैखिक बहुपद वो ax + b के रूप का होता है, जहां a व b जो है वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर, a व b रियल नंबर हैं। अब दूसरा आता है द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद अर्थात द्वि प्लस घाती प्लस बहुपद, अर्थात जिसमें दो घात हो। एक ऐसा बहुपद जिसमें सबसे बड़ी जो घात हो वो 2 हो, तो वह द्विघाती बहुपद कहलाता है। उदाहरण के रूप में जैसे 4x² + 8x + 2, दूसरा 2x² + 2x + 2, द्विघाती बहुपद। यह बहुपद जो होता है ax² + bx + c के रूप में होता है, जहां a b व c वास्तविक संख्याएं होती हैं और a बराबर नहीं होता है 0 की, ठीक। तीसरा है त्रिघातीय बहुपद। त्रिघाती बहुपद
अगर त्रिघाती का हम संनिच्छेद करें तो इसमें त्रि प्लस घाती मतलब त्रि मतलब 3, घाती मतलब घात अर्थात डिग्री। एक ऐसा विधि व्यंजक जिसमें चरों की सबसे अधिक घात जो हो वो 3 हो। जैसे लिखा हुआ है 4x³ प्लस 2x² प्लस 2x। दूसरा लिखा हुआ है 5x² प्लस 5x³ 2x² प्लस 3। जहां जो 5 है मतलब कि x³ का जहां x³ का जो गुणांक होता है वो शून्य नहीं हो सकता, वो शून्य नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर कुछ लोग जो देख रहे हैं वो सोचते होंगे कि यह गलत है, लेकिन कह रहे होंगे कि इसमें x का गुणांक नहीं है, अर्थात ax³ प्लस bx² प्लस c लिखा हुआ है। c लिखा हुआ है यहाँ पर मतलब कि cx प्लस d नहीं लिखा हुआ है, ये इतना गुणा नहीं लिखा हुआ है। हमारा मतलब ये यहाँ से ये नहीं है, यहाँ पर x³ मतलब कि a बराबर 0 नहीं रख सकते। बाकी हमारा मतलब तो इसको हम गायब कर दे, अर्थात यहाँ पर 0 रख दें, यहाँ पर 0 रख दें, मतलब कि हम अगर समीकरण बनाए तो हटा सकते हैं। अर्थात यहाँ पर a 0 नहीं हो सकता, बाकी b 0 के बराबर हो सकता है, c 0 के बराबर हो सकता है, d 0 के बराबर हो सकता है, a बराबर 0 नहीं होगा। त्रिघाती के बाद आता है चतुर्थघात बहुपद। चतुर्थघाती बहुपद चतुर्थघाती बहुपद अर्थात ऐसा बहुपद जिसमें जो घात हो वो 4 हो, अर्थात 4 घात वाला बहुपद चतुर्थघाती बहुपद कहलाता है। जैसे उदाहरण के रूप में 4x⁴, 3x⁴, 2x⁴, 3x + 1 चतुर्थघाती बहुपद है। अच्छा, घाती जैसे कहा जाए कौन सा बहुपद एक घाती, कौन सा बहुपद द्विघाती, कौन सा बहुपद तीन घाती है, ये कैसे जानोगे? मतलब कि उस समय उस जो बहुपद दी हो, समीकरण दी हो, उसमें जो सबसे अधिकतम घात वाला चर हो उसको देखिए, उसकी घात देखिए। जैसे इसमें यह एक बहुपद दिया हो, अगर इसमें हमको देखना कौन सा बहुपद है, देखिए सबसे इसमें अधिकतम घात जो है वो x⁴ है, अर्थात इसमें अगर घात पूछी जाए बहुपद की घात क्या है वो 4 है। बहुपद की घात कितनी है? 4। दूसरा उदाहरण है जैसे 4x⁴, 2x² प्लस x + 1। अगर इसमें पूछा जाए बहुपद की घात क्या है, बहुपद की घात 3, अर्थात सबसे बड़ी अधिकतम घात देखी जाती है। चतुर्थघाती बहुपद होता है। अब चतुर्थघाती बहुपद का उदाहरण ले लिया था, अब इसके बाद देखते हैं चतुर्थघाती बहुपद किस रूप का होता है। चतुर्थघाती बहुपद जो होता है x⁴ प्लस bx⁴ प्लस cx² प्लस dx प्लस e के रूप का होता है, जहां a बराबर नहीं होता है 0 के, a 0 के बराबर नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं अगर बहुपद की घात 1 हो, बहुपद की घात बहुपद के प्रकार बहुपद के प्रकार, बहुपद का मतलब किस रूप का होगा। जैसे लिखा हुआ है अगर बहुपद की एक घात है, बहुपद की कितनी घात है? 1। अगर बहुपद की घात 1 है तो बहुपद का प्रकार कौन सा होगा? एक घाती बहुपद। एक घाती बहुपद को क्या लिखते हैं? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। अब ये किस रूप का होता है? रैखिक बहुपद जो होता है ax + b के रूप का होता है। शर्त क्या होती है? कंडीशन क्या होती है? a 0 के बराबर नहीं हो सकता। अब दूसरा जैसे लिखा अगर बहुपद की घात 2 है, कितनी है? 2, तो कौन सा बहुपद होगा? द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद। अगर बहुपद की घात 2 है तो द्विघाती बहुपद होगा, जो किस रूप का होगा? ax² प्लस bx प्लस c, जहां a बराबर नहीं होगा 0 के। तीसरा होता है अगर बहुपद की घात 3 हो तो त्रिघाती बहुपद होता है। त्रिघाती बहुपद।
द्विघाती बहुपद किस रूप का होगा? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। कंडीशन क्या होती है? a बराबर नहीं होगा 0 के। चौथा होता है अगर बहुपद की घात 4 हो तो चतुर्थघाती बहुपद। चतुर्थघाती बहुपद, चतुर्थघाती बहुपद, बहुपद की घात जब 4 हो तो चतुर्थघाती बहुपद होता है। ये किस रूप का होता है? ax⁴ प्लस bx⁴ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। a बराबर नहीं होता है 0 के। फिर से एक बार हम देख लेते हैं। अगर बहुपद की घात 1 है तो रैखिक बहुपद। ये किस रूप का होगा? ax प्लस b के। कंडीशन क्या होती है? a बराबर नहीं होता है 0 के। दूसरा, अगर बहुपद की घात 2 है, बहुपद की घात 2 है तो कौन सा बहुपद? द्विघाती बहुपद। ये किस रूप का होगा? ax² प्लस bx प्लस c। कंडीशन क्या होती है? a बराबर नहीं होता है 0 के। तीसरा, अगर बहुपद की घात 3 है तो बहुपद त्रिघाती बहुपद होगा। किस रूप का होता है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। उसके बाद में आता है चार घाती बहुपद। मतलब बहुपद की घात अगर 4 हो तो कौन सा बहुपद? चतुर्थघाती बहुपद। किस रूप का होगा? ax⁴ प्लस bx⁴ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। कंडीशन क्या होती है? a बराबर नहीं होता है 0 के। अब हम अगले पॉइंट में मूलों, बहुपद के मूलों तथा गुणांकों के संबंध के बीच में सत्यता की जांच करेंगे तथा हमें संबंध ज्ञात करेंगे। धन्यवाद।